हिंदू धर्म को आगे बढ़ाने के लिए और हिंदुओं के बड़े वेलविशर होने के, हिंदू धर्म को बचाने के। लेकिन जिस तरीके से बीजेपी के सत्ता में आने के बाद लगातार गाय की स्मगलिंग के केसेस आए हैं और जिस तरीके से खुलेआम भारतीय जनता पार्टी के अंदर, सरकार के अंदर गाय मांस की बिक्री हो रही है, वो आज तक कभी नहीं देखा। हिंदुस्तान में एक पार्टी है सिर्फ, भारतीय जनता पार्टी, जिसके नेता खुल के ये कहते हैं कि वो गाय मांस खाते भी हैं और खिलाएंगे भी अगर वो जीते तो। मैं आपको कल का एक वाकया बताता हूं कि यहां ये विशाखापट्टनम की खबर है, ये आई है और वायरल हो रही है, जहां 200 टन गाय मांस एक गोदाम में निकला और यह बताया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ मिला हुआ वो शख्स था। उनकी पार्टी से ताल्लुक रखने वाले लोग जिस तरीके से गाय मांस का व्यापार कर रहे हैं, ये आज तक किसी भी सरकार में देखने को नहीं मिला है और खुलेआम कर रहे हैं। न केवल ये जो खुलासा कल हुआ है, अब कोई पुलिस वाला इनको पकड़े या ना पकड़े, लेकिन मीडिया ने इनको पकड़ा है। कुछ मीडिया के लोग हैं जो इम्पार्शियल लोग भी हैं, जिनका हम सम्मान करते हैं, उन्होंने ये पकड़ा है और ये आज मीडिया में वायरल भी हो रहा है। लेकिन जो चैनल्स हैं उनके ऊपर कहीं नहीं दिखाया जा रहा है क्योंकि बीजेपी के लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। ये इकलौता केस नहीं है। ये देखिए, ये आपके सामने है, ये सीएम बीरेन सिंह मणिपुर के, इनका कहना, ये जो पहले रहे हैं बीजेपी के नेता रहे हैं, और वो कहते हैं कि बीफ को, इसका मांस को हम पूरे तरीके से रेगुलेट कर रहे हैं ताकि सेहत इसको खाकर लोगों की ठीक ठाक रहे। ये महाशय बीरेन सिंह जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के रहे हैं। इसी तरीके से जो दूसरे इनके नेता रहे हैं, पर्रिकर रहे हैं इनके, वो भी चीफ मिनिस्टर रहे हैं और वो भारतीय जनता पार्टी का नेता ये कह सकता है और कोई जरूरत नहीं कर सकता हिंदुस्तान के अंदर। वो कहते थे कि गाय मांस की कमी नहीं होने देंगे गोवा में और क्वालिटी गाय मांस आपको खिलाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के नेता है ये। इसके साथ ही साथ अब देख लीजिए, ये जो है भारतीय जनता पार्टी के बड़े और छोटे नेता इसमें सारे एक साथ हैं। ये 250 करोड़ का चंदा भी इकट्ठा किया भारतीय जनता पार्टी ने। इलेक्शन से पहले भी ये बार बार खबर आई थी। जो लोग गाय मांस खाने और खिलाने की बात करते हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के अलावा और किसी पॉलिटिकल पार्टी में हमने नहीं देखा कि खुलेआम ये बात कर रहे हो, कि पब्लिक के बीच में जाकर बात करते हैं। मणिपुर के इनके नेता, मेघालय के इनके नेता, केरला के इनके नेता, गोवा के इनके नेता, अब विशाखापट्टनम में भी 200 टन बीफ जो है वो मिला है, यानी 2 लाख किलो गाय का मांस एक जगह पे रखा हुआ था। कोई 1000 या 10,000 किलो नहीं है, 2 लाख किलो गाय मांस रखा हुआ है, जिसको एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं और इससे पैसा भारतीय जनता पार्टी इनसे चंदा भी ले रही है। जो इलेक्शन ये लड़ते हैं, अक्सर ये कहा जाता है ये पैसा कहां से आता है। तो आपने देख लिया जिस तरीके से ये बीफ की स्मगलिंग होती है और ये इंस्टांसेस जम्मू के भी हैं। एक मेयर का नाम भी आया था पीछे। उधमपुर में, चिनैनी में एक गौ तस्कर को पकड़ा गया, पीएसए उसके ऊपर लगाया गया और बीजेपी पूरी डीसी के पास पहुंच गई और उनके नाम भी मेरे पास हैं, जिन्होंने लिख के दिया है कि इस गौ तस्कर को आप छोड़ दीजिए, जो कश्मीर में गायें सप्लाई करता था। इसी तरीके से एक गौ तस्कर ने जब ये बयान दिया कि पुलिस के साथ मिलकर हम ये काम करते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने उधमपुर में पुलिस के हक में नारेबाजी शुरू कर दी थी। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का रवैया है और जहां इनको वोट गाय को माता कहकर मिल सकता है, वहां माता कह देते हैं, और जहां
इनको वोट मिलता है, इसको मांस बनाकर, उसका मांस बनाकर ये लोग बेचते हैं और इससे कमाई करते हैं। मैं लोगों से भी कहना चाहता हूं कि जो पैसा इलेक्शन में भी बांटा जाता है, ये पैसा किसी को हजम नहीं होगा। ये कहां से पैसा आया आप अच्छे तरीके से अंदाजा लगा सकते हैं। और ड्रग्स का धंधा, शराब का धंधा खुलेआम भारतीय जनता पार्टी के राज में हो रहा है। गौ तस्करी हो रही, शराब का धंधा। हमने शराब के लोगों को भी जब पकड़ा था, अभी तक उनके ऊपर कार्रवाई नहीं हुई है क्योंकि संरक्षण उनको भारतीय जनता पार्टी। कल 4 लोगों को ड्रग्स के साथ पकड़ा गया जो बीजेपी के लोग थे, जिनके फोटो इलेक्शन में बीजेपी के कैंडिडेट के साथ नगरोटा में अक्सर वायरल हो रहे थे। वो ड्रग्स के साथ पकड़े गए हैं 4 लोग। ये ड्रग्स का पैसा, ये गौ मांस का पैसा और ये शराब का पैसा ये तबाह कर देगा न केवल भारतीय जनता पार्टी को, बल्कि जो लोग इनसे पैसा ले रहे हैं और इलेक्शन में जो बड़े बड़े झंडे भी इनके बनते हैं। तो आप समझदार लोग हैं, मुझे ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है, लेकिन जिस तरीके से ये व्यापार किया जा रहा है, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, देश के अवाम को और हिंदू लोगों को खास तौर पर, जिनको आज तक वो गुमराह करके अपना जो है मकसद हल करते रहे हैं, इन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को बेनकाब करेगी पैंथर्स इंडिया। और जो गौ को यहां माता कहते हैं और दूसरी जगह जाकर गौ को मांस बनाकर बेचते हैं, ऐसे नेताओं के मुंह काले करने चाहिए पब्लिक द्वारा और सख्त से सख्त इनको सजा मिलनी चाहिए। ऊपर तो मिलेगी ही, लेकिन यहां भी मैं कहना चाहता हूं कि अब वक्त आ गया है कि लोग जागृत हो जाइए और ऐसे नेताओं को इनका असली चेहरा देखिए। और जब पहचान पूरी हो जाएगी तो मुझे पूरा यकीन है कि कोई आदमी भारतीय जनता पार्टी के पीछे नहीं चलेगा। ये मेरा विश्वास है।